आप सभी को प्रणाम। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हँसे कल रुला न देना, आज हँसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बोले विवाह में आप सभी को प्रणाम। और आज हम बात करेंगे अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन के साथ-साथ आप सबके बचपन के बारे में। इसलिए हमने थोड़ा-सा बचपन जैसा, बच्चों जैसा ताना-बाना बना लिया है। आप को अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अ बचपन के बारे में हम आपसे बात करें इसके पहले आपसे बस ये बात हम कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने कमेंट यूट्यूब पर दे दीजिए और जितने भी आपको अच्छे लगे, जो भी आपको अच्छे लगे, उनको हमारा ये अ, यूट्यूब चैनल आप उनको शेयर कर दीजिए। बस। बचपन हम क्यों याद करते हैं? बचपन में हम सब ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा नहीं रहा हो और जिसने अपना बचपन नहीं गुजारा हो। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हमेशा सुहाना होता है और हम अपने बचपन को जब याद करते हैं, तो हमारे अपने बचपन के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें घटनाएँ याद आती हैं। मुझे याद आता है मेरा बचपन बहुत ज़्यादा रुमानी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं सबसे छोटी संतान थी ना, तो इसलिए मुझे अपनी माँ बहुत पसंद आती थी और मैं भी अपनी माँ की बड़ी दुलारू थी। कहते हैं ना कि कोर-पोछू मतलब अंतिम संतान को हमारे यहाँ मैथिली में कोर-पोछू कहते हैं, तो मैं कोर-पोछू थी। माँ जहाँ से जहाँ जाती थी, मैं बिल्कुल आँख लगा कर के जैसे निशाना साध करके बैठी रहती थी कि माँ कहाँ जा रही है, माँ के पीछे-पीछे जाना है, माँ स्कूल जा रही है, माँ को स्कूल को देर होती थी और माँ भागती थी जल्दी-जल्दी और मैं पीछे-पीछे भागती थी अपने-अपने छोटे से और जब मैं नहीं भाग पाती थी माँ की स्पीड में, तो मैं खड़ी होकर के रोने लगती थी पैं और फिर माँ मेरी आती थी, फिर रुकती थी और फिर मैं उनके पास जाती थी, फिर वो मेरी उँगली पकड़ कर के स्कूल लेकर के जाती थी। माँ को स्कूल के काम से अलग-अलग जगहों पे जाना होता था और मैं जैसे थाह लेती रहती थी कि माँ कैसे स्कूल से बाहर निकली, माँ टाँगे पर बैठी नहीं कि मैं पीछे से कहीं न कहीं से मैं पीछे पड़ जाती थी और मैं भी टाँगे पे जा कर के बैठ जाती थी माँ के साथ। आप सबके पास इस तरह की ढेर सारी यादें होंगी। और माँ जब मुझे पढ़ाती थी, माँ खाना बनाती थी, तो माँ की भी मैं बहुत नकल करने में बड़ी मास्टर थी, बंदर थी मैं, नकलची बंदर। तो बाबूजी कैसे खाते हैं, माँ कैसे साड़ी पहनती है, भैया कैसे चलते हैं, चाचा कैसे क्या करते हैं, वो सब की मैं नकल उतारा करती थी। और माँ जब खाना बनाती थी, तो मैं माँ के कंधे पे जा कर के लटक करके उनको अपनी कविताएँ सुनाती थी। कौन-सी कविता? वो आज तक मुझे वो याद है। कोयल काली होती है, कौवा काला होता है, कोयल करती कू कू, कौवा करता काव काव, आओ आओ कोयल रानी, कौवा भाई चाह चाह। और हमारी क्लास दूसरी में कविता थी, रेल हमारे लिए सवारी काशी जी से आई है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। आप सब भी मुझे बल पूरा यकीन है कि अपने बचपन में पहुँच गए होंगे। आज मैं बहुत सारी चीज़ें लिख कर के भी लाई हूँ कि ताकि कोई चीज़ छूटे ना, पर फिर भी बचपन याद करना इतना आसान है क्या और सारी चीज़ों को 10-15 मिनट में समेटना नहीं, है ना? लेकिन देखिए कि फ़िल्मों में हिंदी फ़िल्मों में हमें पहले बचपन बहुत दिखाया जाता था। बचपन बच्चों से लेकर बच्चों के संदर्भ में गाने बनते थे और अभी तक याद है कि 3 मासूम फ़िल्म बनी मासूम नाम से। सबसे पहले नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए और दूसरा मासूम लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा, दौड़ा, दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा और तीसरा मासूम शायद ये है जहाँ तक मुझे ध्यान में है, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। टक बक टक बक।
आपके बचपन से हमारा बचपन, हमारे बचपन से हमारे बच्चों का बचपन, बच्चों में भी उम्र का फ़ासला है, तो उम्र उस हिसाब से उनके बचपन और बचपन की सभी की यादें जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। मुझे याद है कि मेरी जब बड़ी बेटी जब स्कूल जाने लगी थी और मैं उसे दिल्ली में जब मैंने उसे डीएवी स्कूल में भर्ती कराया था, तो उसे अ, एक कविता सिखाई गई थी और वो कविता आज तक उसके बहाने से मुझे याद रह गई है और मैं वो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। ये हम लोगों के मेरे ख़्याल से पंचतंत्र या हाँ, पंचतंत्र की कहानी होगी, की कहानी है। बंदर और चिड़िए की कि चिड़िया बंदर ने अपना घोंसला नहीं बनाया था, अपना कोई आशियाना नहीं बनाया था और चिड़िया ने उससे कहा था कि भई इतनी बारिश में बंदर मामा तुमने कुछ भी अपना घर-वर नहीं बनाया और गुस्से में बंदर ने उसका घर तोड़ दिया था। इस पूरी कहानी को इस 8-10 लाइन की कविता में इतनी खूबसूरती से जिसने भी बनाया हो, मैं मुग्ध हो गई थी और शायद यही एक कारण था कि मुझे वो कविता बेटी के साथ-साथ याद रह गई। बैठा था एक डाल पे बंदर भीग रहा पानी के अंदर थर-थर थर-थर काँप रहा था, कहाँ छिपू यह झाँक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा कहा नहीं तुमने क्यों माना, बना नहीं गिर भीग रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया। चूँ 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 चिड़िया रोई, बैठ डाल पर फिर वो सोई। और उसके बाद मेरी बेटी का बड़ी बेटी का हम कह सकते हैं कि उसके बाद वो छोटी बेटी हमारी आई। छोटी बेटी जब आई तो उस समय हिंदी के मशहूर कथाकार रमाकांत जी के बेटे थे अशोक जी और उनकी 2 बहुत प्यारी-प्यारी बेटियाँ थी, वेरा और वेगा और उनके साथ हमारी छोटी दोनों बच्चे बहुत खेलते थे और छोटी तो दोनों बिल्कुल थोड़ा उम्र का लगभग एक जैसा वो था, तो वो उनके साथ खेलती थी। तो अशोक जी ने बताया कि बाऊजी ने वेरा-वेगा के लिए एक कविता लिखी थी और फिर वेरा और वेगा ने वो कविता सुनाई और वो कविता मुझे भी बहुत पसंद आई और फिर मेरी छोटी बेटी ने उस कविता को याद किया और फिर हम उस कविता को वो कविता जहाँ भी वो सुनाती रहती थी और आइए हम आपको वो कविता सुनाते हैं रमाकांत जी का लिखा हुआ। अ, बचपन कितना किस तरीके से लोगों के भीतर भरा हुआ होता है और सामने अगर बच्चे होते हैं और अपने बच्चे हों, अपने पोते-पोती हों, नाती हो तो पोते नतनी हो तो कितना अच्छा लगता है। रमाकांत जी की कविता थी हाथी आया झूम के, धरती माँ को चूम के, टांगें उसकी मोटी-मोटी, आँखें उसकी छोटी-छोटी, सूंड हिलाता आता है, गन्ने पत्ते खाता है, पंखे जैसे उसके कान, देखो बच्चों उसकी शान। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत से लोगों ने अ, हमारे लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों ने बच्चों पर और बचपन पर कविताएँ लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा अपने खंड काव्य में अ, राहुल और यशोधरा के बीच का संवाद जो है वो बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा है और वो यहाँ पर है, मैं आपके सामने आपको उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। जहाँ राहुल यशोधरा से कहानी सुनाने का आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी? कहती थी माँ उस दिन चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ तू लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी और गाने में भी लोगों ने अपने बचपन का बहुत प्रयोग किया है और बहुत ही उपयोग किया है। जगजीत सिंह का बहुत ही मशहूर गाना है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो,
मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आह! कितने तरह के लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज़रा ये इस बचपन के ताने-बाने से निकल कर के बाहर आ जाऊँ और थोड़ा-सा अब मैं नॉर्मल होकर के आपसे मैं बात करूँ। तो जी। तो इस तरह से हम अपने बचपन को याद करते हैं और मुझे आज आज इस समय में ख़ास करके इस कोविड-19 के समय में और सेल्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन के समय में आप सब यहाँ पर हैं और हम सबको समझ में नहीं आ रहा है और बहुत लोगों की यही समस्या है कि हम अपना समय कैसे बिताएँ। तो भई आप सब अपना बचपन याद कीजिए ना। आपके घर में अगर बच्चे हैं, उनके साथ याद क उनके उनको अपने बचपन की कहानी बताइए। और या उनके बचपन को उनके उनकी सारी गतिविधियों को बड़ी गौर से देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और उन्हें एन्जॉय कीजिए। बचपन में की इतनी घटनाएँ हैं, इतनी यादें हैं और अगर आप उन कविताओं को आप जाकर के देखें कविता कोश है यहाँ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और उस कविता कोश में आप देखेंगे ढेर सारी बाल कविताएँ हैं और अलग-अलग जैसे मैंने भी नाम लिया कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भी आपको मिलेगी जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी और दिनकर जी अपने राष्ट्रीय कविता और प्रेम कविता और ओजपूर्ण कविता के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन यहाँ मुझे खोजते-खोजते उनकी एक बड़ी प्यारी-सी कविता मिली और वो है चूहे की दिल्ली यात्रा। हालाँकि अब आप इन सब सारी कविताओं में जब देखिए कविताओं की कवि केवल एक लेयर में नहीं लिखता है, कवि कई लेयर्स में लिखते हैं। और अगर आप इन कविताओं को सुनेंगे, ख़ास करके इस कविता को अगर आप सुने, तो आपको बहुत सारी लेयर्स भी जो हैं आपको खुलते दिखेंगे। कविता है भले बच्चों की लेकिन आपको उसको आप उसे बड़े की भी कविता समझ सकते हैं और मान सकते हैं। देखिए चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। बिल्कुल आज के कोरोना के समय का है। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत जाना, बिल्कुल बाहर मत जाइएगा घर से। दिल्ली एक बड़ी बिल्ली एक दिल्ली नहीं बिल्ली बिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए, जाने वह कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आजादी का जश्न देखने जाता हूँ मैं दिल्ली। चू 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 चू। उसके बाद की अंतिम का अंतिम जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। पहन ओढ़ कर चूहा निकला चूहिया को समझाकर, इधर-उधर आँखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। कोई नहीं था, कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी सूनी। शुभ साइत को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। चला अकड़ कर छड़ी लिए छाते को सिर पर ताने। मस्ती मन की बढ़ी लगा चू-चू करके कुछ गाने। इतने में लो पड़ी दिखाई दूर कहीं से बिल्ली। चूहे राम भगे पीछे को दूर रह गई दिल्ली। चू 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 चू। तो देखिए कि मुझे अपने बचपन से लेकर के आज तक कितनी सारी चीज़ें याद हैं, आप लोगों को भी ज़रूर बिल्कुल याद होगा। एक कविता मुझे और याद है, पहले बाल पत्रिकाएँ भी बहुत निकलती थी, मुझे याद है चकमक, चंपक, पराग, नंदन, चंदा मामा और पराग में मैंने या पराग या चंपक में मैंने एक कविता पढ़ी थी जो मुझे आज तक तब मैं अपने बचपन में पढ़ी थी लेकिन आज तक मुझे याद है और वो क्या है कविता, जिसे मैंने अपनी बेटियों को भी सिखाया था, आप लोग भी सिखा सकते हैं। नाई की दुकान पे जाके बोला राजा शेर, बढ़िया शेव बनाओ भाई करो न ज़्यादा देर। मालिश करके क्रीम लगाओ चिकने कर दो गाल, बीबी को लाने कल मुझको जाना है ससुराल।
और इस तरह से हम अपने बचपन को याद करते हैं और हम तो याद कर रहे हैं। मुझे यकीन है हमारे साथ-साथ आप भी याद कर रहे होंगे और याद कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए, अगर भाषा अपनी कविताएँ जहाँ-तहाँ ढेर सारी कविताएँ ऑनलाइन मौजूद हैं बच्चों की, उन्हें भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बच्चों की कविताएँ ही एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों की गतिविधियाँ, बच्चों की फ़िल्में हों या बच्चों की कहानियाँ हों या बच्चों या लोक कथाएँ हों या बच्चों के गाने हों, गीत हों, कविताएँ हों, जो आप कहीं भी, किसी भी समय, किसी के भी साथ बैठ कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका स्वादन ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि बचपन स्फूर्ति से भरा हुआ होता है और बचपन जब स्फूर्ति से भरा होता है, तो बचपन को याद करते ही वो स्फूर्ति हमारे साथ आती है। तो चलिए हम आज आपको हम यहीं पर विराम लेते हैं। देखिए 15 मिनट कैसे निकल गए हमें पता भी नहीं चला, आपको भी शायद पता नहीं चला होगा। सूरदास तो बाल कवि ही माने जाते थे और तुलसीदास ने भी काफ़ी लिखा, ख़ास करके उनका तो बहुत प्रसिद्ध है ठुमक चलत रामचंद्र और सूरदास ने तो लिखा चंद्र खिलौना लई हो मैया, चंद्र खिलौना लई हो और बहुत बहुत सारे हैं सूरदास के तो अनगिनत है। तो चलिए हम आज आप अपने बचपन को आप भी याद कीजिए, हम भी याद करते हैं इस कोरोना समय में, इस कोविड-19 के समय में और इस सेल्फ आइसोलेशन के समय में सेल्फ लॉकडाउन के समय में हम अपने बचपन को याद करें, घर में हैं, घर में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ याद कीजिए और फिर कल हम किसी बात पर मिलें, किसी और विषय पर मिलेंगे। लेकिन इस बीच अगर आपको लगता है कि आप अगर कोई और विषय हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो विषय आप हमें यहाँ पर लिख के दें या कहीं पर भी लिख कर के दें और हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, शब्बा खैर और चलते-चलते हाँ, अपना ख़्याल रखिएगा क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार और कल फिर मिलते हैं।